अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह खान है और हैदराबाद शहर में मैं एक बिज़नेस रन करता हूँ। एक मेरी कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस की, जिसमें सर्जिकल इम्प्लांट्स, स्पाइन इम्प्लांट्स, क्रेनियम इम्प्लांट्स का बिज़नेस मैं करता हूँ। और ये बिज़नेस जितने कई कॉमन लोगों को पता नहीं होता, तो जस्ट एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक इंटरव्यू के तौर पे आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। सर्जिकल इम्प्लांट्स में बहुत से इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं स्पाइन इम्प्लांट्स करता हूँ, क्रेनियन इम्प्लांट्स करता हूँ। जैसे भी पेशेंट्स होते हैं न्यूरो या ऑर्थोपेडिक्स या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के होते हैं, उनके हम इम्प्लांट्स हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं। जितने भी APL तेलंगाना में न्यूरो एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग के साथ में मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। और जो भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि डिस्क कंप्रेशन हो या हेर्निएटेड डिस्क हो, फ्रैक्चर हो, डिस्टोसिस हो, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स लेकर आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए ये सर्जिकल इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। और मैं ये सर्जिकल डिवाइस का बिज़नेस काफ़ी टाइम से रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से चीज़ें हैं सीखने के लिए और बताने के लिए। जैसा जैसा मैं एक्सपीरियंस करता जाऊँगा, मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिए। अच्छा, इसमें जैसे कि आप बताए थे कि कोई अगर फ्रैक्चर वगैरह है, जी तो फ्रैक्चर अगर किसी इंसान का कोई गिर गया, कर गया, जी तो इसमें क्या आप लोग पूरा उसका क्या चेंज करते हैं या आप लोग चलाने लायक बना देते हैं उसको? जी, फ्रैक्चर कई तरीके के होते हैं। अगर आपको स्पाइन फ्रैक्चर है, तो ये मैं आपको सॉल्व बता सकता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइन फ्रैक्चर हो रहा है, किस लेवल में हो रहा है, जैसे कि सर्वाइकल टू लेके थोरैसिक है, लोअर लंबार है, सैक्रल है, इसमें कहीं अगर आपको फ्रैक्चर हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि आपको फ्रैक्चर कब हुआ है और कितने दिन हुए हैं। अगर लेट फ्रैक्चर है, बहुत दिनों के बाद में आप डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें आपको कई अलग प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। अगर आपका फ्रैक्चर नया है या 3-4 दिन हुए एग्जाम्पली, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है फिक्सेशन के लिए। या कहीं से प्रोसीजर है इसमें, जैसे कि बलून प्लास्टिक है, वर्टिब्रोप्लास्टिक है और फिक्सेशन है, जहाँ पर अपने वर्टिब्रेस में आपको स्क्रूज वगैरह डाल के उसको स्टेबल करते हैं। ऐसे कई तरीके का फ्रैक्चर्स होते हैं और लिस्थेसिस भी होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। अगर आपका डिस्क बल्ज होके जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है, उस वजह से आपके कौन से भी या राइट या लेफ्ट कौन से भी पैर या हाथ में दर्द हो सकता है। तो अच्छा, इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए उसको, जहाँ पर आपका कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, वो डिस्क की जगह जाकर वो डिस्क निकाल कर उसको स्टेबल करके वहाँ पर केज और स्क्रूज वगैरह डाल के हम उसको स्टेबल करते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट को जो फ्लॉलेस पेन है वो बेयर नहीं कर सक रहा है, तो उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हैदराबाद में बहुत से बड़े सर्जन्स हैं जिसके साथ में हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें पहचानते हैं, हम उनके साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं पेशेंट्स को, न्यूरो प्रॉब्लम्स आते हैं, फ्रैक्चर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लासिफाइड डिस्क होती है, उसमें हेर्निएटेड डिस्क होती है, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। डिपेंड करता है कि अच्छा। प्रॉब्लम अच्छा, क्या है अब पेशेंट को। सऊदी अरब में हम देखते हैं कि भाई सऊदी अरब हो, इंडिया हो या जहाँ जी कहीं भी हो, लोग अक्सर एसी लगाते हैं 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में, जी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जी बाद जगह हम ये सुनते हैं कि भाई अब वहाँ पे तो इलाज होता है, उनका हड्डी-फड्डी जो भी है, जी जुड़ने करने में 6 महीने, साल ऐसा लगता है। जी लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए हैं, सुना मैं घटकेसर का ख़ास तौर से नाम आता है, जी वहाँ पे जो है 1 ही हफ़्ते के अंदर ठीक-ठाक होके आ जा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है और हकीकत में कितना टाइम लगता ये दुरुस्त होने में सारा तमाम जी, कुछ? अगर फ्रैक्चर आपका अगर बहुत सा सीरियस है, जैसे कि अपन अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मौच खाई है या हड्डी सरक गई है, तो ठीक है, वैसे लोगों के लिए जाना लाजमी है। बट जहाँ पर आपका फ्रैक्चर बहुत सीरियस हो जाता है, दे कैन नॉट रेक्टिफाई इट। जी, जी। उसके लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक पढ़े लिखे आदमी की सही है। ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अपने हैदराबाद में और AP तेलंगाना में ऐसे बहुत सी फैसिलिटीज़ आ गई हैं अभी, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जहाँ पर अपने पेशेंट्स को बहुत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जी, जी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो लोग अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि सही अगर है। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, सही, तो एक पढ़े आपको लिखे आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, के पास में जिससे जाएँगे, तो सही उसकी निगरानी में, निगहदाश्त निगरानी में में आपका ट्रीटमेंट सही हो इलाज सकता है। होता है। क्योंकि कभी तौर जी, पर जी। अगर वो लोगों के पास में जाओगे, आप झिर्रे जैसे बोलते हैं, हाँ, झिर्रा, हाँ, तो वो लोग कभी ठीक कर देते हैं, कभी और ख़राब कर देते हैं। सही बोला तो आपने, बिल्कुल वो एक अपन कन्फ्यूज़न में हो जाएँगे, सही, तो बेहतर है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास में जाना और बिल्कुल, एक गुड सजेशन लेना है। सही, आपको एक डॉक्टर समझ नहीं आया, यू कैन गो फॉर द सेकंड ओपिनियन बिल्कुल। आल्सो। सो अच्छा, जी, जी। जी, ये न्यूरो क्या होता है? जैसे आप बताएँ न्यूरो, क्या दिमाग से कंसर्ट है, इसका क्या है? एग्ज़ैक्टली। न्यूरो एंड ऑर्थोपेडिक्स में डिफरेंस ये है कि न्यूरो न्यूरो जो डॉक्टर रहेगा, वो आपके वेन्स वगैरह, ब्रेन, जी, जैसे कि
एन्यूरिज्म्स, उसको उसके ऊपर काम करेगा। अच्छा और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो लोग सिर्फ अपने बोन्स को उसको देखते हैं। जी और अभी ऑर्थोपेडिक्स में भी कई सर्जन्स आ गए हैं जो स्पाइन की सर्जरीज भी कर रहे हैं। सही दे आर वेल टू डू सही एंड दे आर डूइंग गुड। सही अच्छे डॉक्टर है। न्यूरो में और ऑर्थो में ये फ़र्क है। अगर न्यूरो आपको अगर कोई रग का प्रॉब्लम है जी या आपको कहीं क्लॉट वगैरह हो गया है, स्ट्रोक जी वगैरह हो गया है सही आपको ब्रेन में, तो न्यूरो डॉक्टर के पास जाना आपका लाजमी रहेगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको ट्रीट नहीं करेगा, सही। वो भी आपको न्यूरो में सही ट्रांसफ़र कर देगा। ऑर्थो में जब आपको फ्रैक्चर वगैरह हो गया है सही या नी रहने दो या स्पाइन रहने दो या हाथ रहने दो आपका, वट एवर इट मे बी, बॉडी पार्ट्स अगर जो भी ब्रेक हो गए हैं, सही उसमें आप जाके आप ऑर्थोपेडिक को बता सकते हैं। सही अगर जैसे कि नॉर्मली अब एज हो जाती है किसी की सही 50 साल 55 साल, किसी के कमर में दर्द होता है, सही। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। बिल्कुल तो वैसे उसमें आपको एक न्यूरो डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, सही क्योंकि वो आपको सही से ट्रीटमेंट बताएंगे। सही वो MRI निकालेंगे आपका, सही। या आपकी वेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ कंप्रेशन है अच्छा वो देखेंगे आपकी। अच्छा उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको पेन किस वजह से हो रहा है, आपकी सही। कौन सी स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन की वजह से आपको ये पेन आ रहा है। सही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकेगा, सही बट समहाउ दे आर स्टडिंग इट, दे सही। आर डूइंग वेल। सही। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी इसको हील कर रहे हैं अभी, अच्छा दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। सही ऐसे कई से चीज़ें हैं। भाई मैं भी मुझे पता चला जैसे सऊदी अरब में अक्सर हमारे दोस्त बताते हैं जी कि भाई उनको जो है पैर में किसी जगह तकलीफ हो रही जी तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये पैर की रग दिमाग से आ रही है, जी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। वहाँ पे जाके जब दिमाग के डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि भाई कुछ उनको दिमाग में कुछ किसी जगह पे खून उनका जी जैसे कि आप बताए क्लॉथिंग हो गया या वो हो गया, जी फिर उसको दवाएं दे के या जो भी है जी उसको निकालते करते। जी। तो सही बात है आपसे। अच्छा ये बताइए कि भाई यहाँ पे कौन से अच्छे ऑर्थोपेडिक के हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स है, और उसी तरह न्यूरो के कौन अच्छे डॉक्टर है और कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स है जिनसे किसी हमारे अगर व्यूअर्स को देखना हो मिलना हो तो मिल सकते हो। जी, मैं सजेस्ट करूँगा अभी एट प्रेजेंट ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो बहुत से सर्जरीज में, ट्रीटमेंट्स में बहुत से लोगों को सक्सेस हासिल हुई है न्यूरो जी। में या ऑर्थो में। मैं प्रेफर करूँगा मेरे हिसाब से, जहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया है डॉक्टर्स के साथ में, किम्स सिकंदराबाद। किम्स यस। क्या full form क्या है उसका? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल अच्छा साइंस। अच्छा अच्छा एंड उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर पानीग्राम मानस करके, अच्छा जो बहुत से एक्सपीरियंस डॉक्टर है अच्छा और बहुत से सर्जरीज करते हैं। अच्छा उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा अगर जो न्यूरो से प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा। दे कैन गेट ए गुड ट्रीटमेंट ओवर देयर। अच्छा एंड ऑर्थोपेडिक्स में भी बहुत से सर्जन्स हैं हैदराबाद में, जी किम्स में ही है, बहुत से सर्जन्स हैं, अच्छा और केयर में भी बहुत से सर्जन्स हैं। अच्छा और हमारे बहुत से हमारे ख़ास सर्जन हैं, डॉक्टर जलील किरमानी, अच्छा ग्लेन फील्ड में बैठते हैं वो। अच्छा उनका OP शुरू होता है सुबह 10 अच्छा। बजे से। वो भी बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, जी बहुत से ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं अच्छा अपने लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं वो। उनकी एक टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता अच्छा है हमें। अच्छा फाइनली मुझे ये बताइए कि भाई आपके पास जो इक्विपमेंट्स है, जी अगर कोई आपसे इक्विपमेंट्स लेना चाह रहा जी तो आपसे कैसा कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, क्या टाइमिंग से आपके? जी। देखिए, मैं पेशेंट को डायरेक्टली इम्प्लांट्स नहीं देता हूँ। अच्छा अगर वो कोई डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, अच्छा दे तो कैन डॉक्टर के रिफर माय रेफरेंस नेम, दे कैन रिफर माय नेम टू डॉक्टर सही कि है। इनके पास में ये इम्प्लांट्स हैं, तो आप अच्छा। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा स्पाइन के इम्प्लांट्स हैं, अच्छा स्क्रूज वगैरह होते हैं मेरे पास में, अच्छा और बहुत सी रेंज है स्पाइन अच्छा। की, सर्वाइकल में, जी जी सही ECDF, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्वाइकल, सही और स्पाइन लंबार में। सही अ, ऐसे मेरे पास में रेंज है जो न्यूरो डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक सही। स्पाइन जो सर्जरी करते हैं, अच्छा उनको मैं सप्लाई कर सकता हूँ। सही। अगर आप उनके पास में जा रहे हो या कुछ भी न्यूरो सही। प्रॉब्लम लेके या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम लेके, अगर आपको स्पाइन में स्क्रूज वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ जाए, सही। तो इंशाल्लाह हम हमारी जितनी भी कोशिश रहेंगी कम से कम में करने की, हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक और जो भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, मोस्टली डॉक्टर नाम से पहचानते हैं। ठीक आपका अगर मोबाइल नंबर दे दे तो लोगों को जरूरत है तो वो डायरेक्ट जी, आपके पास जी, आएगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9100880286, और जी। मेरी कंपनी का नाम है फर्स्ट चॉइस सर्जिकल्स, जी टोली चौकी टोली ब्रांच। चौकी अच्छा यस, टाइमिंग्स उसके यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके खलास 24/7 बिकॉज वी आर द फ्रंट वर्कर्स, सही वी हैव टू लिव द कॉल एवरी टाइम। ठीक ठीक तो ये है जो न्यूरो और ऑर्थोपेडिक्स सही। की आपको एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं। सही आखिर में एक छोटा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, ताज़ा गल्फ के लिए। अ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो ये दुआ करूंगा कि किसी को भी ना न्यूरो की ना आमीन ऑर्थो की प्रॉब्लम आए, आमीन आमीन। अल्लाह उनको सलामत रखे। नहीं ऐसा क्या खाए और ऐसे क्या अवॉइड करे जिसकी वजह से देखिए, ऐसा आपकी महफूज उम्र रह सके। जितनी भी हो, हाँ आप मोस्टली एक्सरसाइज में रहिए, जी और
ऐसे काम मत करिए जो आपके लिमिट के बाहर हो। जी तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको फ्रैक्चर ही हो सकता है, सही बट वेट लिफ्टिंग में हो या सही कहीं पर आप जा रहे हो, कर रहे हो, अपनी बॉडी की, अपनी चीज़ों की एहतियात करिए। सही कब क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल हमारी ज़रूरत ना पड़े तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल हाँ, और एक्सरसाइज में रहिए। सही आपकी एज जितनी भी हो, सही मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी एज जितनी भी हो, आप एक्सरसाइज करिए सही और हेल्दी खाइए सही एंड अवॉइड बैड थिंग्स। जी दिन पे चलिए, बिल्कुल नमाज को कायम रखिए। बिल्कुल नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज बेहतरीन है एक्सरसाइज है, जी क्योंकि नमाज अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी है और सही नबी ने हमारे तक पहुंचाई है। बिल्कुल क्योंकि जो भी चीज़ अल्लाह के नबी ने नबी को दी है और आवाम तक पहुंचाई है, उनकी उम्मत तक पहुंचाई है, ये बेफजूल नहीं है। बेशक इसमें हर चीज़ की एक मसाइल है। सही सही इंशाअल्लाह हिकमत है, सही। दुआ में याद रखिए। ज़रूर अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जज़ाकल्लाह يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़े है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा,
कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं हो।